वह लोग जिन्हें आत्मनिरीक्षण करने का समय मिलता है, वरना तो पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने और जिम्मेदारियां निभाने में बीत जाती है। अपने लिए समय ही नहीं बचता और वही जिम्मेदारियां निभाते निभाते आदमी इतना थक जाता है कि जिंदगी एक बोझ लगने लगती है। उसमें कुछ मजा नहीं रहता, कुछ उमंग, कुछ उत्साह, जोश जिंदगी से गायब हो जाता है। लेकिन आदमी हमेशा से ऐसा नहीं होता। कभी तो वह बहुत जोशीला, उत्साह से भरा हुआ रहा होगा, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? क्यों जोश ठंडा पड़ गया? जिंदगी में कोई उमंग, उत्साह की ऐसा किरण क्यों दिखाई हुआ? नहीं आज पड़। के जिस भौतिक विज्ञान पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसका विषय यही रहने वाला है कि जीवन को जीने की नई शुरुआत कैसे की जाए। वही उत्साह, वही उमंग, वही जोश और वही नयापन फिर से कैसे वापस आए। यह मध्यकालीन समय की बात है। यह उस वक्त की बात है जब तथागत आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। उनके असीम ज्ञान की चर्चा पूरे विश्व में फैलने लगी थी और तथागत की यह प्रसिद्धि देखकर शहर के बहुत से युवाओं में आत्मज्ञान प्राप्त करने की होड़ लग गई। आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बहुत कम शिक्षा में थी, लेकिन आत्मज्ञान का दिखावा करके सब में प्रसिद्ध होने की लालसा सभी के दिल में बसी हुई थी। जब भी तथागत के पास कोई युवा शिष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आता तो तथागत उसे कुछ दिनों के लिए भिक्षा मांगने और चुप रहने के लिए कहते। शुरुआत में तो हर्षित से पूरा मन लगाकर भिक्षा मांगने का काम करता था, लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीता था, उनकी भिक्षा मांगने में से रुचि खत्म होती चली जाती थी। अधिकतर युवा शिष्यों किसी भी काम में रुचि नहीं दिखाते थे। एक दिन तथागत के प्रिय शिष्य ने तथागत को पूरे युवाओं का हाल बता दिया और उस शिष्य ने तथागत से अनुरोध किया कि आप सभी के सामने कोई उद्देश्य दें ताकि उनकी हर काम में रुचि पहले की तरह बन जाए और वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर हमेशा हमेशा के लिए चलते रह सके। उस शिष्य ने तथागत से हाथ जोड़कर कहा कि यह तथागत एक आप ही हैं जो भटके हुए युवा शिष्यों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। कृपया करके अपने पावन उपदेशों से हम सभी का मार्गदर्शन जरूर करें। शिष्य के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आत्मज्ञान के मार्ग पर 2 आदमी को खुद ही चलना पड़ता है। जब तक उसके अंदर अपने आप से आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं उठाएगी, तब तक वह आत्मज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ दिखावा भर करेगा, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति परिपूर्णता में कभी काम नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को सही राह दिखाने के लिए कोई उपदेश दूं, तो कल संध्या समय यही उद्देश्य रहेगा कि जवानी में आदमी का मन बूढ़ा क्यों हो जाता है। अगले दिन संध्या समय अपना उपदेश शुरू करते हुए तथागत नहीं कि वह शिष्य से पूछा कि रास्ते में चलते हुए अगर तुम्हारी पैर के नीचे कोई सांप आ जाए तो तुम क्या करोगे? उसी शिष्य ने जवाब दिया कि तथागत, अगर मुझसे गलती हो जाती है तुम्हें वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि सांप पलटकर मुझ पर हमला भी कर सकता है। इसीलिए मुझे सतर्क रहना होगा और जल्द से जल्द वहां से भाग जाना होगा। तथागत ने सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहना शुरू किया कि जिस प्रकार जंगल में हिरण अपने प्राणों के लिए हमेशा सतर्क रहता है, उसी प्रकार एक शेर उसका शिकार करने के लिए पूरा सतर्क रहता है। उसे जब भी मौका मिलता है वह उसकी रन का शिकार कर लेता है। तो यहाँ पर जिसकी भी सतर्कता कम होगी उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। या तो हिरण मारा जाएगा या फिर शेर भूखा मर जाएगा। मजे की बात यह है कि उसे और उसके अंग को प्रतिपल सतर्क रहना होगा। अगर उनमें से कोई भी एक पल के लिए भी चुका तो वह अपनी बाजी हार जाएगा। लेकिन हम मनुष्य कभी भी यह नहीं सोचते कि कभी भी कोई भी सांप हमारे पैर के नीचे आ सकता है। इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हम अपना हर कदम पूरे बेहोशी के साथ उठाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे पैर के नीचे कोई कंकर भी नहीं आ सकता, तो सांप आना तो बड़ी दूर की बात रह गई।
इसीलिए हम धीरे धीरे बेहोशी में चले जाते हैं। तथागत ने अपना उपदेश आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब तुमने चलना सीखा होगा तो तुम सब नहीं, एक एक कदम बड़ी होशियारी, बड़ी सतर्कता और बड़े होश पूर्वक रखा होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम चलने में माहिर हो गए वैसे वैसे तुम्हारा चलने पर से ध्यान हटता चला गया और तुम बेहोशी में चले गए। अब जीवन में कोई भी कदम बढ़ाना तुम्हारे लिए सतर्कता नहीं रहा। अब साधारण चाल चलना तुम्हारे दिमाग के लिए एक आदत बन चुकी है और उस आदत को दोहराने के लिए आपको सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आप धीरे धीरे बेहोशी में चले जाते हैं। अधिकतर लोग जब जीवन में एक ही प्रकार का कार्य करते रहते हैं तो धीरे धीरे उस कार्य में से उनका मजाक खत्म हो जाता है। अब उस काम को करने में उन्हें कोई रस नहीं आता, बस वह आदतन उस काम को कर रहे होते हैं और इसी वजह से हमारी जिंदगी के ज्यादातर का आदतन होने लगते हैं जिनमें कोई अर्थ नहीं रह जाता और धीरे धीरे हमारा जिंदगी में से खत्म हो जाता है। कोई उत्साह, कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है। हम सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से मर चुके होते हैं। तथागत ने सभी शिक्षकों से सवाल किया कि अपने जीवन में अगर एक ही काम को बार बार करना हो और फिर भी उसमें रस बना रहे, उसमें सतर्कता बनी रहे, उसमें एक उत्साह हो जो वो किसी भी काम को करने में, चाहे वह काम हमें 1000 बार ही क्यों न करना पड़े, तो वह किस प्रकार संभव हो सकता है। जब कोई शिष्य जवाब नहीं दे पाया तो तथागत ने समझाना शुरू किया कि आदमी को जब भी ऐसा लगता है कि उसने उस काम से सारा ज्ञान हासिल कर लिया है, उसे वह कला पूरी तरह से आती है, वहाँ वह परिपूर्ण तरह से समझता है। जब आदमी को ऐसा एहसास होता है तब उसका रस उसमें से खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसके बारे में सीखने को कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या सीखे, वह तो उसे पूरा समझ चुका है। और यहीं पर एक आदमी गलती कर देता है। अगर आंखें खुली रखी जाए, बुद्धि को स्पष्ट रखा जाए तो हर छोटे से छोटा काम भी आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक रास्ता बन सकता है। तथागत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसी काम में सुस्ती, उत्साह या जोश खत्म होने का दूसरा बड़ा कारण होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, हम तो हमेशा जीवित रहेंगे, और अपने अवचेतन की इसी विचार के कारण हम हर काम बड़ी ही बेहोशी के साथ करने लगते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं यह जानते हैं कि हर सांस आखिरी सांस हो सकती है। इसीलिए हमें हर रोज मरना होगा। अपनी सारी चिंताएं, सारे मन के देश, सारी छटपटाहट खत्म होते होते हमें अपने मन से भी उतार देनी होगी और हमें यह विचार पैदा करना होगा कि हर दिन एक नया दिन होता है, एक नया जीवन होता है और वह जीवन शाम होते होते खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके पास सीमित समय है। उसी सीमित समय में आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने के सारे तरीके अपनाने होंगे। आप उस आत्मज्ञान को पाने के लिए गैर जिम्मेदाराना नहीं हो सकते, क्योंकि वही जीवन का असली निचोड़ है। उसके लिए हमें स्वस्थ रहना होगा, हर दिन को जीना होगा, हर सांस को भरपूर तरीके से जीना होगा और यह एहसास करना होगा कि हम चाहे जिस काम को भी करें वह काम अपने आप में बिल्कुल नया है। चाहे हम उस काम को बार बार ही क्यों न करना पड़े, लेकिन हमारी चेतना हमेशा नया होनी चाहिए। उसमें एक नयापन, एक ताजगी, एक उत्साह होना चाहिए। तब हमारे जीवन में परमानंद का उदय होगा। ऐसा आनंद जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मिलता, जो किसी चीज से पता नहीं होता। और जब हम निरंतर उस आनंद का एहसास कर पाते हैं तब हमें पता चलता है कि आत्मज्ञान का रास्ता कौन सा है, हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। फिर आपको किसी से कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर आपको कोई वीडियो नहीं देखनी होगी। बस अब आपको आपका मार्ग मिल गया। अब आप निरंतर 24 घंटे अपने आनंद में रह सकते हैं। किसी काम को करते हुए भी या खाली बैठे हुए भी आप निरंतर उस आनंद का एहसास कर पा रहे हैं।
आपकी हर एक सांस आखिरी हो सकती फ्री हो सकती है, इसीलिए आप अपनी हर सांस को जी रहे हो। आपकी चेतना में नवीनता है, उसमें ताजगी है। तथागत ने अपना उपदेश खत्म करते हुए सभी शिष्यों को कहा कि अभी हम सब रात्रि का भोजन करने के लिए जा रहे हैं। भोजन तो हम रोज करते हैं, लेकिन आज से भोजन का हर टुकड़ा हम इस प्रकार महसूस करेंगे जैसे कि हम पहली बार उस टुकड़े को अपने मुंह में ले रहे हैं, और इससे आपकी चेतना नवीन होती जाएगी। हर काम में इस प्रयोग को अपनाओ और आप पाओगे कि आपके शरीर के पूरा हो जाने पर भी आपकी चेतना एकदम नवीन है। आपकी आंखों में कोई थकावट नहीं है, बल्कि उसमें एक आश्चर्य, एक उत्साह बना हुआ है। इसके बाद तथागत और सभी शिष्य रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि हम जब भी कोई ज्ञानवर्धक वीडियो डाले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में।